Hello, Earth class. We are continuing with our third chapter of chemistry, that is elements, compounds and mixtures. And इसका फोर्थ लेक्चर है ये. अभी तक हमने एलिमेंट्स के बारे में समझा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं. वी हैव लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स थरली. नाउ अब आपके जो आगे के जो 3 लेक्चर्स होने वाले हैं, इसमें हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स पढ़ेंगे. मतलब सॉलिड्स का अगर मिक्सचर, अगर डिफरेंट सॉलिड्स मिक्स टुगेदर हैं तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे. सॉलिड्स और लिक्विड्स का मिक्सचर है तो कैसे सेपरेट करेंगे, या लिक्विड्स और लिक्विड्स का मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे. एंड देन दी चैप्टर एंड एक्सरसाइज. सो आई थिंक 4 more lectures are going to be there for this particular chapter. तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें कि जो कि ये दे रखे हैं ना, ये सारे कि जो कि डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने में एप्लीकेबल होते हैं. अब ये सारे मिक्सचर्स जो सारे मेथड्स हैं, ये सारे मिक्सचर्स के सेपरेशन में एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो जो जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे हम उनको यूज़ करते जाएंगे. तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स, कुछ मेथड्स दे रखे हैं, उनकी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. आपको ये ज़रूर लर्न करने, मतलब आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए. जैसे हमारी फर्स्ट प्रोसेस है हैंड पिकिंग, तो आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए. क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको एग्जाम में ऐसे दे देंगे कि आपको कुछ चीज़ें दे देंगे कि मिक्सचर्स की लिस्ट दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये इनको किस मेथड से सेपरेट किया जाएगा. या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको मेथड का नाम लिखना होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मैचिंग में दे देंगे, 2 कॉलम्स दे देंगे एंड यू विल हैव टू मैच देम. तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ऑब्जेक्टिविटी है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा, तो कैसे भी हो सकता है. द ओनली थिंग इज़ कि आपको सब कुछ आता होगा तो आप हर तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ओके, तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. अब जो कॉमन मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, वो क्या है. सबसे पहला है हैंड पिकिंग. मतलब हाथ से हम सेपरेट कर दें. जैसे कि हम घर में देखते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, मम्मी दाल चावल बनाती हैं, आपकी मदर दाल चावल कुक करती हैं, राइस एंड लेंटिल्स. तो राइस में से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वो हाथ से निकाल देती हैं. सेम विद लेंटिल्स, दाल में पल्सेस में से जो इम्प्योरिटी होती है हाथ से रिमूव कर दी जाती हैं. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ही निकाल रहे हैं. मतलब हम दो चीज़ों को अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन, है ना. जैसे कि मैं अगर सपोज 2 तरह की कैंडीज मिक्स कर दूं और उनको आप सेपरेट करो, सो दैट इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग. मैं 2-3 तरह के फ्रूट्स मिक्स कर दूं, एप्पल्स, पियर्स, चेरीज, लीचीज मिक्स कर दिया और आपको बोलो कि इनको सेपरेट करो, सो दैट इज़ ऑल्सो सेपरेशन. तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग विजिबल अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. यहाँ पे इन्होंने अनडिजायरेबल सब्सटेंस लिखा है कि मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज़ की अगर चाह रहे हैं कि वो हमें प्योर फॉर्म में मिले, तो हम उसमें जो दूसरी चीज़ें उसको हम इम्प्योरिटी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन. अब इसको हम कब अप्लाई करते हैं, ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं. हाथ से निकालना है तो इसका मतलब वो चीज़ें कम होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा होगा उसको हम हाथ से निकालने बैठेंगे फिर तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इतना नहीं हो पाएगा. सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द मिक्सचर इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. कम क्वांटिटी में होता है तब हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. देन द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड फॉर्म्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर. आपको जो कंपोनेंट सेपरेट करना है ना मिक्सचर में से, वो उस मिक्सचर का एक बहुत कम परसेंटेज होनी चाहिए, कम पार्ट होना चाहिए. मैं एग्जांपल देके बताती हूँ जिसको ये समझ में नहीं आ रहा. जैसे अगर आपकी मम्मी दाल चावल साफ़ कर रही हैं तो चावल में से कंकड़ हैं वो निकाल दिए, वो कम होंगे, बहुत कम होंगे, है ना. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैंने दाल चावल को मिक्स कर दिया, मैंने दाल मिक्स कर दी, पल्सेस एंड राइस को अगर मिक्स कर दूँ, मैं फिर कहूँ कि राइस और दाल को सेपरेट करो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एक एक दाना चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, अगर अच्छा अब इसी चीज़ में हम ऐसे कर लें कि हमने राइस ले लिए, एक बोल राइस ले ली और सपोज 1 स्पून उसमें लेंटिल मिला दी, दाल मिला दी, पल्सेस मिला दी, तो उसको आज सेपरेट कर सकते हो आप, है ना. 1 चम्मच दाल को आप बीन बीन के निकाल सकते हो, चावलों में से पिक कर सकते हो. लेकिन अगर मैं 1 बोल ऑफ राइस लूँ, 1 बोल ऑफ लेंटिल्स लूँ, उनको आपस में मिक्स कर दूँ, फिर आपको बोलूँ कि अब आप इसे हैंड पिक करिए, तो दैट विल बी अ टीडियस प्रोसेस.
प्रोसेस, दिमाग खराब हो जाएगा उसमें, है ना, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए जो हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कंपोनेंट्स जो सेपरेट हो रहे हैं या जिस कंपोनेंट को हमें रिमूव करना है वो बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट हो हमारे मिक्सचर में, देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सेपरेट। नेक्स्ट, one component is different in size, shape और color from the other components। अब जब आपको सेपरेट करना है जिस कंपोनेंट को, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उससे साइज में डिफरेंट होना चाहिए तो हमें आसानी होगी, शेप में डिफरेंट होना चाहिए और उसका कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जो मिक्स होते हैं ना, जैसे चावल में जो कई बार मिलावट जानबूझ के की जाती है, तो वो मिक्स क्या करेंगे कि चावल के जैसे ही छोटे छोटे सफ़ेद वाइट स्टोन्स मिला देंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको सेम चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में, उसको पिक आउट करने में आसानी नहीं होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि सेम साइज है, सेम शेप है, सेम कलर है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा वाला राइस है और कौन सा वाला स्टोन है। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे साइज और शेप में, अब देखो मैं अगर राइस के साथ मटर के दाने, पीस जो होती हैं वो मिक्स कर दूं, तो वो आप आसानी से देख के आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि उनका साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, कलर भी अलग है। तो इस तरीके के अगर मिक्सचर में इस तरीके के कंपोनेंट्स होंगे तो इट विल बी मच ईजियर टू सेपरेट देम बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस, ग्राम एंड राइस बाय हैंड पिकिंग। ये जो चीज़ें हैं हम बचपन से अपने घर में देखते आ रहे हैं, अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को ये सब करते हुए। ओके, नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज विनोइंग। अब देखो विनोइंग क्या होता है। विनोइंग इज़ अ मेथड जहाँ पे कि आपने ये मूवीज़ में देखा होगा, कहीं पे पिक्चर्स भी देखी होंगी, आपकी पहले जो पुरानी बुक्स थी उनमें तो पिक्चर भी होती थी कि दिस इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड। हवा की हेल्प से हम, एक मिक्सचर है हमारा, उसमें एक कंपोनेंट है वो कि हैवी है, वेट में ज़्यादा है, और दूसरा है वो हल्का कंपोनेंट है, तो उसको हम हवा के फोर्स से सेपरेट करें तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। ये फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, व्हीट और उसकी हस्क को सेपरेट करने में, या राइस और उसकी हस्क को सेपरेट करने में। क्या होता है इसमें कि फार्मर है, फार्मर क्या करता है, सपोज एक हाई प्लेटफॉर्म सा बना लेता है और यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, मेरी ड्राइंग ऐसी है तो प्लीज़ बेयर विद मी। अब यहाँ पे फार्मर खड़ा है, अब वो क्या करेगा, वो एक जिसको हम क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग अलग अलग सब लोग बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेगा, कोई भी एक चीज़ है जिसमें कि वो भरेगा, जिसको सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को भरेगा और वो यहाँ से ना पोर करना शुरू करेगा, यहाँ से मिक्सचर पोर करेगा। तो जो हैवियर कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा कि जैसे व्हीट और हस्क की बात करें हम, तो व्हीट जो होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो हैवी है तो व्हीट जो है वो सीधा नीचे गिरता जाएगा, डायरेक्ट नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और जो हस्क होता है, जो व्हीट की कवरिंग होती है, जो हस्क होता है वो बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो हवा से उड़ के कहाँ जाएगा, वो दूर जाके गिरे। व्हीट जो है वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, और जो हस्क है वो सेपरेट हो जाएगा, थोड़ी दूर जाके हवा से उड़ के जाके गिरेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। इसको नॉर्मली एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड हस्क। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट्स का वेट डिफरेंट है, जो ग्रेन है वो हैवियर होता है, जो हस्क है वो लाइट होता है। तो अ फार्मर सेपरेट्स द लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स बाय दिस मेथड ऑफ विनोइंग। तो ये विनोइंग का मेथड हो गया, ध्यान रखिएगा, इसको इमेजिन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, और इसको हम विनोइंग बोलते हैं। इसमें क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें वेट डिफरेंस है। इस मेथड का अप्लाई करने का कहाँ इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है या किस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, जबकि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनमें वेट डिफरेंस होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग ये भी एक बहुत कॉमन हाउस होल्ड मेथड है, आपने अपने घरों में देखा होगा मम्मी को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें। सीव क्या होती है, हिंदी में अगर हम बोलें तो सीव का मतलब छन्नी। छन्नी जो होती है जिसमें हम चाय छानते हैं, मम्मी आटा छानती हैं, दैट इज़ अ सीव। या घर बनते हैं तो उसमें रेत और सीमेंट को भी छाना जाता है ना, सीविंग की जाती है। सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग।
अब हम ये मेथड कहाँ एम्प्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, उनका साइज डिफरेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ सीव। सीव जो है वो अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की हो सकती है। दी ओनली कंडीशन इज कि सीव में यहाँ पे क्या होता है, नेट होता है, मतलब कि होल्स होते हैं, ऐसे ग्रिड्स बने होते हैं। उसके जो साइजेस हैं होल्स के, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए उस सीव को यूज़ कर रहे हो। जैसे घरों में हम मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं ना, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, वो भी तो एक तरह की सीव हो गई, मॉस्किटो को अंदर नहीं आने देती, उसके होल्स छोटे से होते हैं। तो सीव जो है, इट इज़ अ टूल that is made up of wire mesh or plastic net attached to a ring or rectangular frame having a large number of small holes। तो सीव क्या हो गई, एक टूल है जहाँ पे कि जो कि प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, और उसके नीचे क्या होता है, एक जाली लगी होती है या नेट या मैश लगा होता है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक का हो सकता है या मेटल का हो सकता है, और उसमें फ्रेम में अटैच्ड है वो, और फिर हम उससे छान लेते हैं। उसमें बहुत सारे स्मॉल होल्स हैं, ये जो हमारी जाली है ये होल्स हैं इसमें। तो साइज ऑफ होल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हमारे कौन सा मैश किस काम के लिए यूज़ होगा। जैसे सपोज मुझे छानना है, आटा छानना है, तो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है, जो सीव होती है फॉर फ्लावर की सीविंग के लिए, वो थोड़े से उसके होल्स काफ़ी छोटे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आटा निकल जाता है, उसमें थोड़े से जो हस्क के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जिसको हम हिंदी में भूसी बोलते हैं। तो वो रह जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हीट ब्रांड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो चीज़ आपको छाननी है उसके हिसाब से वो नेट के मैश का साइज होता है। तो size of the holes in the sieve depends on the size of the components to be separated. For example, the sieving of wheat flour is done to remove the coarse particles of wheat called the wheat bran from it to obtain fine wheat flour। फाइन व्हीट फ्लावर जो आटा रोज मम्मी छानती है, आप देख सकते हैं किचन में जाके, तो उसके लिए जो वो छन्नी यूज़ करती हैं, दैट इज़ नोन एज अ सीव एंड दैट प्रोसेस नोन एज सीविंग। तो वो जो निकलता है व्हीट का, सॉरी व्हीट फ्लावर का जो वेस्ट निकलता है, दैट इज़ व्हीट ब्रांड। ओके, तो ये मेथड हो गया, थर्ड मेथड हो गया सीविंग। अब नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि मैग्नेट के थ्रू सेपरेट हो सकता है। तो उसको हम एक मैग्नेट घुमा के उस मिक्सचर के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट हम धीरे धीरे मैग्नेट को मूव करेंगे अगर मिक्सचर के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो उसमें चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो पीछे रह जाएगा। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, वेरियस मिक्सचर सच एज आयरन सैंड मिक्सचर। आयरन जो मेटल है उसको अगर रेत से मिक्स कर देंगे, आयरन पार्टिकल्स को, सैंड को, तो उसको भाई एक एक रेत के पार्टिकल को या आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को वी कैनॉट सेपरेट देम, प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसको मैग्नेट के अगर उस पर हमने एक मैग्नेट ऐसे मूव कर दिया, तो सारे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, नीचे सैंड रह जाएगी। तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू इट। इसके अलावा आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, या आयरन की ओर्स हैं जिनमें की इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उनको हम इस मेथड से सेपरेट करते हैं। ये वाला मेथड एम्प्लॉय करते हैं आयरन ओर्स के सेपरेशन में। ये आप 9th में 10th में पढ़ेंगे, 10th में, वैसे ज़्यादा डिटेल 10th क्लास में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन की प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है, इसमें दो डेफिनेशन आएंगी जो आपको याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया। देखो होता क्या है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है और फिर लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, जहाँ पे कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम अपने घर में नेपथलीन बॉल्स यूज़ करते हैं। मम्मी जब वुलन क्लोथ्स रखती हैं, ब्लैंकेट्स रखते हैं, सिल्क की साड़ीज़ रखते हैं, तो उसमें नेपथलीन बॉल्स रखी जाती हैं। क्यों? ताकि वो कीड़े वीड़े ना लगे कपड़ों में, है ना, टू सेफ गार्ड द क्लोथ्स। तो वो जो नेपथलीन बॉल हैं वो क्या होती हैं, दे सबलाइम, मतलब वो धीरे धीरे उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो जो सॉलिड फॉर्म है वो वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन।
तो ये एक प्रोसेस हो गई। अब इसके जस्ट ऑपोजिट कन्वर्स जो प्रोसेस होगी, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने बोल दिया सब्लिमेशन। गैस अगर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन लिक्विड स्टेट को स्किप कर दिया, तो दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, तो अब हम इस मेथड को अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एक्टिविटी है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड। इसमें सब्लिमेशन भी है, डिपोजिशन भी है, दोनों चीज़ें। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, एक्टिविटी है। पहले हमें देख लेते हैं कि मेथड क्यों यूज होता है। So this particular method, the sublimation method, is used to separate a solid that sublimes from its mixture with a solid that does not sublime. इसमें हमें क्या कंडीशन है कि ऐसा सॉलिड्स का मिक्सचर होना चाहिए जिसमें कि एक सॉलिड जो है वो सब्लिमेट कर जाता है, इट सब्लाइम्स, दूसरा जो है वो सब्लाइम नहीं करता है, सब्लिमेट, इट डजंट सब्लिमेट। तो on heating, the solid that sublimes escapes as vapor and the other one is left behind in the container. जब हमने उस पर्टिकुलर मिक्सचर को हीट किया, जिसमें कि दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि एक सब्लाइम करता है, दूसरा सब्लाइम नहीं करता है, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो द वन दैट सब्लाइम्स इज गिवन ऑफ एज वेपर एंड द वन दैट डजंट शो सब्लिमेशन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर। तो इसी एक्टिविटी को, इसी प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी को ज़रूर कर लीजिएगा, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इन्होंने क्या दिखाई है, देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं आपको पहले डायग्राम से दिखा देती हूँ। इन्होंने ऊपर दे रखा है कि चलो ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ना आपको ये नज़र आ जाएंगे कि जब आप एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आपकी मैम ने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने को बोला होगा, एक्टिविटीज़ जब आप लिखते हैं तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एम, हेडिंग डालेंगे एम, और फिर एम लिखेंगे, देन थिंग्स नीडेड या मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जैसे आपकी मैम लैंग्वेज बोलेंगी वो लिखना है, देन मेथड, एंड उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड योर कंक्लूजन। तो ये सारे आपके एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी लिखने के क्राइटेरिया होते हैं या तरीका होता है। तो अब हम देखते हैं हमारा एम क्या है, टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब दो सॉल्ट्स हैं, सॉलिड्स हैं, दोनों सॉल्ट हैं, इनका आपको मिक्सचर दे रखा है। एक सॉल्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। मैंने आपको बोला ना, जब आप एक नया सॉल्ट पढ़ें, नया किसी केमिकल का नाम पढ़ें, तो आप प्लीज़ उसका फॉर्मूले के साथ उसको याद कर लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। और अभी भी इसके बाद भी आपके काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस आने वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉर्मूले याद करते जाएंगे तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब फिर बर्डन फील नहीं होता, नहीं तो एकदम से स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे अब इतना सारा लर्न करना है, इट इज़ वेरी बर्डनसम। तो you keep on learning these small formulae, write them as we teach। ठीक है, तो ये NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, दैट इज NaCl। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl जो कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, नमक, दैट इज NaCl, एंड NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। अब देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। चाइना डिश, चाइना डिश मतलब बोन चाइना की, चीनी मिट्टी का एक बर्तन चाहिए हमें। एक पेट्री डिश होती है, ऐसी होती है जिसमें हम नॉर्मली हीट करते हैं। लैब्स में हम ऐसी पेट्री डिशेस यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं चाइना डिश। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल क्या हो गई, एक चौड़ी सी फ्लैट सी बड़े मुंह की एक वेसल है। ये हमारी चाइना डिश है। यहाँ पे ये जो है ना, जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, दिस इज़ द चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, अ फनल। अब फनल कहाँ हो गई, ये आपकी इन्वर्टेड फनल हो गई। ये देखो, फनल तो सबको पता है, घर में यूज़ होती है फनल, है ना, सबने देखी भी होगी। ये फनल होगी। फनल का माउथ जो है वो इस चाइना डिश के माउथ पे कवर्ड है, तो आपको दोनों ओवरलैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फनल हो गई। उसके बाद यू नीड अ कॉटन प्लग। कॉटन प्लग क्यों चाहिए, ताकि हम जो फनल का ये जो है ना, ये इसको ब्लॉक कर देंगे, ताकि यहाँ से हमारी जो भी गैस है, जो कंपोनेंट है, वो निकल ना पाए। तो फनल के माउथ को जो उसके नोजल है, उसको हमने प्लग कर दिया, कॉटन से ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट यू नीड अ वायर गॉज। वायर गॉज क्यों चाहिए, वायर गॉज पे रख के हम, ये देखो वायर गॉज है, ये नेट दिख रहा है आपको, ये जो है पर्पल कलर से मैं दिखा रही हूँ, रेड कलर से दिखाती हूँ, ये जो है ना पूरा,
ये एक वायर का नेट है, एक स्क्वायर पीस है जिसको हम वायर गॉज बोलते हैं, और हम एक ट्राइपॉड स्टैंड ले रहे हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड नीचे है, देखो ये है ट्राइपॉड स्टैंड। ये इसके 3 लेग्स हैं इसलिए हम इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोल रहे हैं। इसके नीचे हमने एक बंसन बर्नर रखा हुआ है जिसके थ्रू फ्लेम आ रही है, हीट कर रहे हैं। और हमने ये जो यूज़ किया है, वायर गॉज क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन शायद आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि वायर गॉज क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट बंसन बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो वाई डू वी नीड टू यूज़ अ वायर गॉज। वायर गॉज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेटल के मैश है, मेटल के वायर्स का नेट है, एक मैश है, और वो क्या करता है, हीट को इवनली स्प्रेड कर देता है। मतलब ये जो हमारी डिश है ना, यहाँ पे ना इसको पूरे सरफेस पे इक्वल हीटिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये बर्नर की ये फ्लेम है तो वो तो यहीं पे हीट करेगा ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए कि पूरा हमारी वेसल जो है वो इक्वली हीट अप हो। तो वायर मैश क्या करता है, उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो द लोअर सरफेस ऑफ द, जो हमारी ये जो डिश थी, चाइना डिश थी, जो क्रूसिबल है या जो चाइना डिश है, वो कम्प्लीटली हीटअप होगी। उसका सरफेस जो है वो पूरी तरह से नीचे से इक्वली हीटअप होगा। तो हमारा जो इसके अंदर कंपाउंड है वो भी इक्वली हीटअप होगा, जलेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है वायर मैश यूज़ करना, और आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वायर गॉज क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड स्टैंड हो गया उसको रखने के लिए। देन वी आर यूजिंग अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। देन वी हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच हैव टू बी सेपरेटेड। दोबारा से अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, NH4Cl। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl। इनको सेपरेट करना है आपको। ये आपके अपैरेटस यूज्ड हो गया, थिंग्स नीडेड। अब मेथड क्या है देखिए, take the mixture of ammonium chloride and sodium chloride in a china dish, place the china dish on the tripod stand। आपने ये जो हमने लिया था, ये चाइना डिश जो ली है, इसमें आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लीजिए। ये सपोज हमारा मिक्सचर हो गया, हमने इसको रख दिया अपने चाइना डिश में, और इसको चाइना डिश को फिर हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया, और उसके ऊपर फनल लगाई, और फनल का जो टिप थी, जो उसका जो लोअर एंड है, उसको कॉटन से प्लग कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ताकि वहाँ से कुछ भी, कोई भी गैस एस्केप ना हो पाए, निकल ना पाए। Block the nozzle of the funnel with a cotton plug. It will prevent ammonium chloride vapor from escaping into the atmosphere. Invert the funnel on the china dish. आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ना डायरेक्ट आपको पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आएगा। आपको ऐसे आ सकता है कि डायग्राम दे दें, लेबलिंग कर लें, लेबलिंग पूछ लें, या फिर आपको ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लें कि डायग्राम दे दिया, अब आप बताओ कि आपने कॉटन प्लग क्यों यूज़ किया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉटन प्लग, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वायर मैश। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, बट वो आपको लिखने को नहीं आएगा पूरा एक्सपेरिमेंट की पूरा एक्सपेरिमेंट लिख के दिखाइए। रीजनिंग के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में कि ये क्यों कर रहे हैं हम, या इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ऑल दोज थिंग्स शुड बी क्लियर। Now, what do? Now we start heating it. Heat the mixture gently using a Bunsen burner till the white vapor is formed. अब हमने जो हमारा जो कंपोनेंट था, जो मिक्सचर था, हमारा मिक्सचर में क्या था, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, उसको हीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट करते रहेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक कि यहाँ पे ना वेपर बनने हो जाएंगे। वाइट कलर के, देखो यहाँ पे आपको ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाइट कलर के, मैं तो ऑरेंज बना रही हूँ, ये वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। ये वेपर्स किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड के। जो हमारा NH4Cl कंपाउंड था वो सबलाइम हो गया, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो NH4Cl इज अ कंपाउंड दैट सबलाइम्स। तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और आपको उसके वेपर्स नजर आएंगे, डेंस वाइट क्लाउड्स नजर आएंगे आपको क्लियरली। अमोनियम क्लोराइड के डेंस वाइट क्लाउड्स बहुत साफ साफ नजर आते हैं। तो मूवीज में दिखाते हैं कहीं कहीं धुआं धुआं से कर देते हैं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स नज़र आएंगे। अब होगा क्या कि वाइट वेपर फॉर्म हो गए। अब आपने वो जो फायर का सोर्स था वो हटा दिया, तो जो वाइट वेपर्स थे वो कहाँ जाके ठंडे हो जाएंगे, जो फनल की, जो इन्वर्टेड फनल का ये जो नेक थी ना, ये जो पोर्शन है, नेक पोर्शन, यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे इस जगह जाके वो क्या होगा, वापस से वेपर, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है फनल का वो ठंडा होगा, इट विल बी कूलर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फनल। तो वहाँ पे जाके ये वेपर दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएंगे,
हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी अभी, है ना, कि एक तो सब्लिमेशन हो रहा है और दूसरा क्या था, तो दूसरा जो था ये सॉलिडिफिकेशन हो गया अमोनियम क्लोराइड का, कि वेपर्स जो थे वो दोबारा से क्या हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन है कि पहले सब्लिमेशन हुआ फिर डिपोजिशन हुआ। देखिए ऑब्जर्वेशन डिस्कशन में क्या है, व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, सब्लाइम कर गया, सब्लिमेशन हो गया और उसका डिपोजिशन हो जाएगा जो कूलर पार्ट है फनल का उसमें, और फिर आप इस सेटअप को रिमूव कर देते हो तो चाइना डिश में आपको NaCl मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और वो जो फनल की जो नेक है, जो उसके बोर है, जो उसकी ट्यूब है, वहाँ पे आपको NH4Cl का डिपोजिशन मिल जाएगा। उसको आप धीरे से किसी पिन से या नाइफ से स्क्रैप करके ले सकते हैं, तो वो आपका सेपरेट हो गया मिक्सचर। सो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन कर रखी, द वेपर राइजेस अप, कंडेंसेस एंड डिपॉजिट्स अलोंग द कूलर पार्ट ऑफ द फनल, दैट इज द नैरो एंड, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गई, वेपराइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। नाउ sodium chloride remains in the china dish, ammonium chloride can be scraped off from the neck of the funnel। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सिमिलरली आयोडीन भी एक सब्सटेंस है जो कि सब्लाइम करता है, तो आयोडीन और सैंड का अगर मिक्सचर होगा तो वो भी हम सब्लिमेशन वाली प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं उनको। जो बहुत कॉमनली जो कंपाउंड्स जो सब्लाइम करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में तो आयोडीन है, बाकी कंपाउंड्स में अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड कैम्फर, ये सारे सब्लाइम कर जाते हैं ऑन हीटिंग, मतलब दे सॉलिड है, दे कन्वर्ट इनटू वेपरस फॉर्म। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ये लास्ट मेथड है आपका। ये क्या है कि जब एक कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूबल है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में और दूसरा इनसॉल्यूबल है, तो हम उसको छान के निकाल लेते हैं ना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। व्हेन one of the solid components of a mixture is soluble in a liquid, solvent extraction method is used to separate that solid component। for example बहुत simple process है जिसको हम डेली किचन में भी यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता बस। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सेंट कैन बी यूज बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब आपने क्या किया, एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें सपोज आपको सेपरेट करना है एक सॉल्ट एंड सेंट का मिक्सचर, उसमें एक छोटा सी बाउल है, उसमें सॉल्ट एंड सेंट मिक्सड है। कैसे सेपरेट करोगे, आपने एक वेसल में पानी ले लिया, उसमें वो मिक्सचर डाल दिया, उसको डिज़ोल्व कर दिया, तो सॉल्ट तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सेंट जो है वो नीचे बैठ जाएगी। तो बाद में हम उसको स्ट्रेन करेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से, तो सैंड जो है वो हमें स्ट्रेनर में मिल जाएगी, और जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर सॉल्ट है, उसको हम हीट करेंगे लिक्विड को, तो हमें सॉल्ट भी मिल जाएगा बाय इवेपोरेटिंग द लिक्विड। तो यही प्रोसेस दे रखी है, द सॉल्ट गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर वेयर अ सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम एंड गेट्स सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। The water from the salt solution is then evaporated to get the salt. In this way the salt and sand are separated। तो आपको ध्यान रखना है कि फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट वो होता है जो कि लिक्विड बच जाता है हमारा फिल्ट्रेशन के बाद। ठीक है, ओके। अब ये आपके मेथड्स खत्म हो गए हैं, अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देख लेते हैं कि छोटी सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी नहीं है कौन सा वाला ऑप्शन। देयर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, ये तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट शो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ये भी है। देयर कंपोनेंट्स रिएक्ट केमिकली, नो देयर कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट इज दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यस मिक्सचर दोनों तरह के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है, ब्रास ब्रॉन्ज, ये दोनों मेटल के अलॉयज हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं। यहाँ पे जितने भी इनके मेटल के कंपोनेंट्स हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर अलॉय। सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर क्या डिजॉल्व होते हैं, नहीं होते, इमिसिबल रहते हैं। सो दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। लेमन जूस एंड वाटर, yes obviously they are homogeneous। next, separation of components of a mixture is necessary too। अगर हमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट करना है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट देम, क्यों चाहिए, क्यों करना है हमें, क्योंकि हम अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करना चाहते हैं। यस, जैसे कि हम दाल चावल बना रहे हैं उसमें से ख़राब चीज़ें निकाल रहे हैं तभी बनाएंगे, हम ख़राब चीज़ थोड़ी खाएंगे, पत्थर थोड़ी खाएंगे।
नेक्स्ट, टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंसेज, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाए, वेस्ट चीज़ को हम रिमूव कर दें. टू ऑब्टेन अ होमोजीनियस मिक्सचर, नहीं ये ज़रूरी नहीं है. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मेथड्स इज नॉट यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स. सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं हो रहा है वो आपको बताना है. बॉइलिंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग. तो अभी आपने पढ़े हैं कि सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग यूज होता है, विनोइंग यूज होता है, सीविंग यूज होता है, बॉइलिंग यूज नहीं होता है. सो बॉइलिंग विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड. जबकि हमने देखा था कि व्हीट और उसके व्हीट ब्रांड को सेपरेट कर रहे थे, तो वो जो या जो भी था हस्क को, व्हीट ब्रांड को नहीं, हस्क को सेपरेट कर रहे थे बाय विंड. तो क्या हो रहा था कि जो हेवियर पोर्शन था वो सीधा गिर रहा था, जो लाइटर पोर्शन था वो उड़ के थोड़ा सा दूर जाके गिर रहा था. दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड बी, एंड यू हैव टू मैच देम. मैंने आपको बोला था ना कि इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आते एग्जाम में भी, कि आपको प्रोसेसेस दे देंगे और कंपोनेंट्स दे देंगे कि कौन से प्रोसेस से कौन से कंपोनेंट सेपरेट होंगे. नाउ फर्स्ट इज स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम राइस. स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम राइस कैसे हम सेपरेट करते हैं? हैंड पिकिंग से. तो ये तो बहुत इजी सा था. नेक्स्ट इज हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन्स. अभी हमने बात की कि हस्क पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. तो ये हो गया विनोइंग. नेक्स्ट, व्हीट ब्रांड फ्रॉम व्हीट फ्लोर. व्हीट फ्लावर है जो आटा है, उसमें से व्हीट ब्रांड को सेपरेट करना, मतलब हस्क के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आ जाते हैं उनको सेपरेट करना है. गेहूं ढंग से पिसता नहीं है, उसको सेपरेट करना है. उसको हम कैसे करते हैं? सीविंग से. सिंपली सीविंग की प्रोसेस से कर लेते हैं सेपरेट. नेक्स्ट, आयरन फ्रॉम आयरन सल्फर मिक्सचर. अब आयरन और आयरन सल्फर मिक्सचर से सेपरेट करना है हमें आयरन को. तो आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इस यहाँ पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन की प्रोसेस यूज करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. तो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे? अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा ये क्या करता है? सबलाइम हो जाता है. तो इसको हम सब्लिमेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को. नेक्स्ट है आपका कलर कौन से चूज़ करूँ? मैं कलर चूज़ कर रही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड सैंड. सॉल्ट एंड सैंड की जो मिक्सचर है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, क्योंकि सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा. किसी भी अपने सॉल्वेंट ले लिया उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा, एंड दे कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो ये हो गया. ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश हो गई. अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स. ओके, मेरे ख्याल से ये फिनिश हो गई है. मैं एक बार देख लेती हूँ. येस, इट इज़ फिनिश्ड. सो आप इसको पढ़िए. एंड एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग यू अगेन अगेन, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, एंड डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, एंड डू डाउनलोड आर ऐप भी है हमारा, लेकिन अभी ऐप में मैं एर्थ का मटेरियल अभी मैंने डाला नहीं है. हमारे ऐप का नाम है, आई टेल यू द नेम ऑफ द ऐप. जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है, क्विक टू लर्न. अभी 8th क्लास का इसमें मटेरियल नहीं है. 9th और 10th का तो पूरा साइंस का मटेरियल, मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में अभी पिक कर रही हूँ, तो 9th और 10th का पूरा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इट इज़ अवेलेबल ऑन दी ऐप. 8th का भी हम धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन करेंगे. तो लेकिन 8th का सिलेबस जो है, मैं वीडियो लेक्चर्स सारे सिलेबस के, एज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट एंटायर सिलेबस ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ. 8th का मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही डालूंगी. तो आप प्लीज़ देखिए, एंजॉय करिए, एंड डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, है ना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि अच्छा लगता है देखने में, है ना. वी फील गुड कि हाँ, स्टूडेंट्स नीड अस. ओके, चलिए ठीक है, टेक केयर, एंजॉय.